Hello बच्चों, let us take the question first. In which of the following reasons of a nephron does maximum absorption of solute and water reabsorption takes place? कौन सा पार्ट है वो नेफ्रॉन का जिसके अंदर मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होता है सॉल्यूट एंड वाटर का, ये हमें बताना है. कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, हेनलेज लूप और पीसीटी. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा रीएब्सॉर्प्शन. रीएब्सॉर्प्शन तो रीएब्सॉर्प्शन ये वो स्टेप होता है जो फिल्ट्रेशन के बाद आता है. सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेट बनाने का. फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट बनने के बाद इसी फिल्ट्रेट को रीएब्सॉर्ब किया जाता है. इसी स्टेप में अराउंड 99% ऑफ द जो फिल्ट्रेट जो बनता है फर्स्ट स्टेप में उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है. रीएब्सॉर्ब करता कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का? तो जो ट्यूबुलर रीजन होता है, जो ट्यूब्यूल रीजन होता है, ये रीएब्सॉर्ब करता है. अब इस ट्यूब्यूल रीजन में मेन क्या क्या पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले आता है पीसीटी, दैट इज proximal convoluted tubule. सबसे पहला पार्ट तो ये होता है. इसके बाद आता है हेनलेज लूप. हेनलेज लूप के बाद आता है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड देन लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट. तो देखो इसके अंदर होता क्या है, सभी के सभी ये जो पार्ट होते हैं ट्यूब्यूल के, इन सभी के सभी में रीएब्सॉर्प्शन होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नीड इधर रीएब्सॉर्प्शन होता है. जो पीसीडी होता है ना, इधर अराउंड 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है, 70 to 80% ऑफ न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गए, वो यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं. हेनलेज लूप में भी बहुत मिनिमम होता है. सबसे ज्यादा जो मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन होता है वो इधर ही होता है. मिनिमम अमाउंट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन हेनलेज लूप में हमें देखने को मिलता है. डीसीटी के अंदर भी बहुत ही कम होता है. कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है, जब बॉडी को जरूरत होती है केवल तभी और तभी इधर रीएब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है. कलेक्टिंग डक्ट में जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वो मेनली केवल वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है. हमसे आप पूछे सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, तो मैक्सिमम जो होता है वो पीसीटी के अंदर होता है. अराउंड 70 to 80% ऑफ द सॉल्यूट और जो वाटर होते हैं वहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.